सादर प्रकाशनार्थ संपूर्ण विश्व मानव के लिए है महाराष्ट्र के संतों का संदेश। प्रोफेसर शर्मा। आधुनिक संदर्भ में महाराष्ट्र की संत परंपरा पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। देश की प्रतिष्ठित संस्था राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा आधुनिक संदर्भ में महाराष्ट्र की संत परंपरा पर अभिकेंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम विद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक एवं हिंदी विभाग प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख पुणे ने की। इस अवसर पर नॉर्वे के प्रवासी साहित्यकार एवं अनुवादक श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक ओस्लो ने कबीर की साखियों का नॉर्वेशियन अनुवाद प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने महाराष्ट्र की संत परंपरा से जुड़े प्रमुख संतों के योगदान पर प्रकाश डाला। आयोजन की प्रस्तावना संस्था के महासचिव डॉक्टर प्रभु चौधरी ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र के संतों भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और भक्ति परंपरा के विस्तार में अविस्मरणीय योगदान दिया। उनका संदेश शाश्वत और संपूर्ण विश्व मानव के लिए है। दक्षिण भारत के अलावार संतों ने जिस भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था, उसके स्वर को महाराष्ट्र के संतों ने भारत के सुदूर अंचलों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ सेन जी आदि की महिमा की अनुगूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। संगोष्ठी के अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख पुणे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र के संतों ने प्राय अद्वैतवादी होते हुए भी भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया। संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी महाराष्ट्र की संस्कृति के नींव के पत्थर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर भरत शेड़कर, राजूर, अहमदनगर ने संत तुकाराम के काव्य की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संत तुकाराम के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज समाज में परोपकार की भावना लुप्त होती जा रही है। जाति तथा पंथ के नाम पर समाज में जो बिखराव हो रहा है, अगर उसे दूर करना है तो हमें संत तुकाराम के विचारों को अपनाना होगा। नीति और मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा संत तुकाराम के विचारों को अपनाकर हम जातिगत और धर्मगत मतमांतरों को दूर कर सकते हैं। नांदेड़ महाराष्ट्र की डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल ने महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर एवं भक्त मीरा के भक्तिपरक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने ज्ञानेश्वर और मीराबाई की प्रेम भक्ति दोनों के जीवन में आए संघर्ष और उन्हें मिली हुई प्रपंच मुक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति में पर्याप्त साम्य एवं अंतर के बावजूद सगुण एवं निर्गुणवाद और भक्ति जैसे अनेक स्तरों पर दोनों के काव्य में अंतर की अपेक्षा साम्य ही अधिक है। डॉक्टर दत्तात्रेय तिड़ीकर आतुर पुणे ने भक्ति काव्य धारा की बहुज्ञानी उपेक्षता, कवियत्री और अपने स्त्रीत्व पर गर्व करने वाली संत जनाबाई के अवदान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें अलौकिक कहलवाने का कोई मोह नहीं था। उन्होंने स्वयं मानवी बनकर अपने आराध्य विट्ठल को भी मानवीय धरातल पर खड़ा किया। लता जोशी मुंबई ने आधुनिक काल सिद्ध संत तुकडोजी महाराज के योगदान पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय संत की उपाधि से अलंकृत किया। उन्होंने कहा कि संत तुकडोजी महाराज ने ग्राम की स्वयंपूर्णता, सुशिक्षा, ग्रामोद्योग, सर्वधर्म संभाव आदि विचार भारतीय जनमास तक पहुंचाने का प्रयास किया। डॉक्टर प्रवीण देशमुख अकोला ने महाराष्ट्र की संत परंपरा से संत तुकडोजी के मानवतावादी विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक विचार सर्वधर्म संभाव की दृष्टि को लेकर बात की। वर्तमान में उनके विचारों की प्रासंगिकता पर बात की। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा, डॉक्टर स्वर्णा जाधव मुंबई, डॉक्टर मनीषा शर्मा अमरकंट आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री शंभू पवार झुंझुनू, रश्मि चौबे गाजियाबाद, तृप्ति शर्मा बेंगलुरु, दिल्ली के वरिष्ठ कवि श्री राकेश छोकर, डॉक्टर सुनीता तिवारी मुंबई, डॉक्टर शोभा राणे नासिक, राजकुमार यादव मुंबई, डॉक्टर अर्चना दुबे मुंबई,
डॉक्टर प्रवीण बाला पटियाला, डॉक्टर रोहिणी औरंगाबाद, डॉक्टर रूपाली चौधरी पुणे, डॉक्टर सुशीला पाल मुंबई, प्रभा बैरागी उज्जैन, डॉक्टर श्वेता पांडे सागर चौधरी, विजय शर्मा, पंड्रीना देवले, प्रियंका परसते आदि सहित देश के अनेक राज्यों के शिक्षावादी साहित्यकार और अध्येताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालक डॉक्टर कामिनी बल्लाल औरंगाबाद ने किया। आभार श्रीमती पुष्पा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर साबुद्दीन शेख साहब। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर शर्मा जी, नॉर्वे से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी, अतिथि विद्वान गण, आयोजक कामना जी, प्रवीणा और समस्त उपस्थित बुद्धिजीवी। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में हम संतों की परंपरा को लेकर एक विचार विमर्श करने वाले हैं। शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास जी का की पुण्यतिथि भी है आज। हम सब उनको नमन करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं। निश्चित रूप से संत रामदास जी नहीं होते तो शिवाजी इतने बलशाली पराक्रमी राजा नहीं होते। शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म की वो ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया और महाराष्ट्र में अपने स्वराज के साथ साथ हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों को आगे बढ़ाया। हम उनके कार्यों को नमन करते। समर्थ रामदास जी की बराबरी के संत हुए हैं संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी और अन्य संत गाडगे जी। उन सबको लेके आज इस वेबिनार के माध्यम से अतिथि वक्ताओं द्वारा हम सबका मार्गदर्शन किया जाए। आप सब लोग राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के इस वेबिनार के माध्यम से हम सब लोग एक साथ जुड़े हैं, एक विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं। मन्नी शेख साहब को और लता जी को सब लोगों को बोला था कि भाई महाराष्ट्र की धरती पर हम कुछ अच्छा नया करना चाहते हैं। आधुनिक संदर्भ में संत परंपरा के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से चर्चा हमारी सार्थक होगी। हम इससे जो निकला हुआ अमृत पूरे विश्व को भी फैलाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।